भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमला किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। कपिल जी, पहलगाम में आतंकियों के हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसमें कई ऐसे लोग थे जो पर्यटक थे, जो घूमने गए थे और नई-नई शादियां हुई थी, किसी की 6 दिन, किसी की 10 दिन। वो महिलाएं विधवा हो गई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये ऑपरेशन किया गया। देखिए, देश की दहलाने वाली घटना जिस प्रकार से 22 तारीख को हुई और पूरा देश दहला, हम सबका दिल, आंखें लगातार ज्वालामुखी की तरह फड़फड़ा रही हैं। लेकिन उसका बदला ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से देश के नौजवानों ने पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के ऊपर प्रहार करके 9 लॉन्चिंग पैड ऊपर हमला करके जो बदला लेने का काम किया, निश्चित रूप से हम सबका सीना गर्व से चौड़ा है। हम अपने देश की सेना पर गर्व करते हैं, सरकार पर गर्व करते हैं। मैं सरकार को, हमारे देश के नौजवानों को बधाई देता हूं और निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से जो हमला हुआ है, इसका परिणाम, सुखद परिणाम सबके सामने आएगा। और जिस प्रकार से हमारे पर्यटकों की हत्याएं की गई हैं, उनका खून बहाया गया है, उससे भी अधिक क्रांति के साथ, अधिक ताकत के साथ इस बदले को लिया जाएगा। हमारी एक नीति थी कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से भारत सहिष्णु देश है, अहिंसक देश है, लेकिन कमजोर नहीं है। अहिंसा होने में कमजोर में बहुत फर्क है। हम कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर है। हमारे देश के नौजवान बहुत ताकतवर है। ये वे लोग हैं जो तलवारों के बल पर धर्मांतरण करके जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। ये वे लोग हैं जो आतंकी हमले कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन हमको कोई छेड़ता है उसको हम छेड़ते भी नहीं है। ये देश के नौजवानों ने, देश की सेना ने ये संदेश देने का काम किया है और बहुत और अधिक सुखद परिणाम मुझको लगता है इसके आने वाले। बड़े दिनों के बाद विपक्ष और सरकार सब एक साथ खड़े हुए और सबकी यही मांग थी कि पाकिस्तान पे सख्त कार्रवाई हो। अब सरकार ने एक्शन लिया और पूरा देश एक साथ था। जिसकी मांग थी, जिसकी जरूरत थी, वो एक्शन भारत सरकार ने लिया। हाँ, निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम, चूंकि सिंदूर उजाड़ा गया, तो सिंदूर का बदला सिंदूर उजाड़ करके, आतंकवादियों को उजाड़ करके, जो आतंकवादी धर्म पूछ करके हत्या कर रहे थे, उनकी आंखों के सामने, बेटियों की आंखों के सामने उनके पति की हत्या कर रहे थे। बहुत दुखद घटना थी। पूरा देश इस बात से लेकर वो द्रवित है। तो लेकिन उसका बदला मुझको लगता है सैकड़ों आतंकवादियों को आज मार गिराने का काम होगा। बहुत शीघ्र उन सबका पूरा खुलासा हम सबके सामने आएगा। लेकिन जिस प्रकार से 9 आतंकवादी पैड ध्वस्त करने का काम किया है, एक बड़ी घटना, एक बड़ा बदला आज भारत ने लेने का काम किया है। मुंह तोड़ जवाब आतंकवाद देने का काम किया। हम सब लोग गर्वित हैं इस बात के लिए, हम सबको गर्व है और देश की सेना को लाख लाख बधाई है। जब से विवाद चीजें निकल के आई थी, आतंकियों ने हमारे देश पे हमला किया था और जब भारत सरकार कई बार चेतावनी की, कई सारी की जब कार्रवाई की, उसके बाद पाकिस्तान अलर्ट पर था, लगातार भारत को धमकी दे रहा था कि अगर मेरे यहाँ कुछ किया गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भारतीय सेना करके चली आई और पाकिस्तान को भनक नहीं लगी और सारे लोग। ये सब इंटरनल मामले हैं, ये सेना की अपना व्यवस्था है। पाकिस्तान हमेशा गिरद भभगी देता रहा। एक समय वो भी था 1971 के अंदर, जब उसके 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का काम किया था। तब भी भारतीय सेना थी। जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना, और आज भी उससे भी अधिक, चूंकि भारत ताकतवर है। आज ताकतवर लोगों के हाथ में देश है। श्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देश है, श्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जी के हाथ में देश है। तो मुझको लगता है उससे 1000 गुनी ताकत के साथ इस समय हम पाकिस्तान के सामने खड़े हैं। तो और अधिक ताकत के साथ, और अधिक ऊर्जा के साथ, और अधिक बल के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। और हम सब देखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिसकी कल्पना भी नहीं थी, उससे भी एक शानदार जवाब इस घटना का दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल। इनका कहना है नया भारत, अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं, और यही किया कि पाकिस्तान में घुस के 9 ठिकानों पे हमला करके उन आतंकियों को खत्म कर दिया जो इस घटना में शामिल थे। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।